मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ये एंड मैं कहूँगी इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग बिकॉज अकबर बिरबल ना ही मैंने स्टेज पे अभी कर रही हूँ लेकिन 3 साल हमने अकबर बिरबल सीरियल की है एंड बहुत ही फैंटास्टिकली शूट किया था। मैंने शुरू ही स्टेज से किया है, मेरी पहचान ही स्टेज से है। मेरी क्या बोलते हैं लर्निंग, मेरा जो अर्ली डेज ऑफ एक्टिंग था वो स्टेज से था। मेरी लर्निंग, मेरी स्कूलिंग स्टेज से है। तो मेरे लिए कॉमेडी और कॉमेडी स्टेज पे करना बहुत ही आसान है। मुझे ऐसा लग रहा है अभी अपना शो खुद का बना के कि यार ये बहुत अच्छा है, मैं अपना खुद का कुछ कर सकती हूँ, सो व्हाई नॉट। मैं आज सोचूं तो मैं टीवी कर रही हूँ, मैं थिएटर कर रही हूँ, मैंने ये खुद का शो शुरू किया है। तो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म, छोटा प्लेटफॉर्म हो बड़ा प्लेटफॉर्म हो, डजेंट मैटर, आप लगे रहो, अपना काम करते रहो, वो दिन दूर नहीं है जब आप चमकोगे। मेरा काम और मुझे आपने बहुत प्यार दिया है इतने सालों में। मेरा एक शो आ रहा है स्वाद और सितारे विद डेलनाज ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ आप देखें, बहुत सारा प्यार दे, आप सब्सक्राइब करें चैनल को, आप लाइक शेयर और कमेंट करें और मुझे हर काम को जहां मैं हूं मुझे बहुत प्यार दे। थैंक यू सो मच एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट गाइज। डेलनाज जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अकबर बिरबल जैसे हिस्टोरिकल कॉमेडी प्ले का हिस्सा बनना कैसा एक्सपीरियंस है? मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ये एंड मैं कहूँगी इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग बिकॉज अकबर बिरबल ना ही मैंने स्टेज पे अभी कर रही हूँ लेकिन 3 साल हमने अकबर बिरबल सीरियल की है एंड बहुत ही फैंटास्टिकली शूट किया था। बहुत ही पॉपुलर शो था। आज तक लोग याद करते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं उन सारे किरदारों को। तो वो रोल सेम स्टेज पे करना मेरे लिए गर्व की बात है। स्टेज पे कॉमेडी करना कितना चैलेंजिंग होता है, स्पेशली जब टाइमिंग और ऑडियंस का रिएक्शन लाइव होता है? मैंने शुरू ही स्टेज से किया है, मेरी पहचान ही स्टेज से है। मेरी क्या बोलते हैं लर्निंग, मेरा जो अर्ली डेज ऑफ एक्टिंग था वो स्टेज से था। मेरी लर्निंग, मेरी स्कूलिंग स्टेज से है। तो मेरे लिए कॉमेडी और कॉमेडी स्टेज पे करना बहुत ही आसान है। मुझे ऐसा लगता है मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं मज़े कर रही हूँ। मैम, क्या आपको लगता है कि आज भी ऑडियंस को पुरानी कहानियों व मॉडर्न अंदाज में मज़ा आता है? ऑफ कोर्स, ये स्पेशली अकबर बिरबल ये जो प्ले है हमारा, हमने इसे ऐसा बनाया है, एक ट्विस्ट दिया है कि अगर अकबर बिरबल आज के दिन में हो, मॉडर्न ज़माने में, मॉडर्न एज में, फ़ोन्स के साथ, नेटवर्क के साथ, इंटरनेट के साथ, तो क्या उनका रवैया होगा, क्या रिएक्शंस होंगे, क्या सिचुएशंस होंगे, किरदार कैसे बिहेव करेंगे। तो बहुत ही मस्ती वाला शो है ये, जिसमें अकबर बिरबल किरदार तो है लेकिन आज की तारीख के सारे किरदार जो है, पूरी फैमिली जो है वो इन टुडेज टाइम्स कैसे होगा वैसा है। मैम, कैरेक्टर की बात की जाए तो आपका कैरेक्टर क्या है, तो ज़रा उसके बारे में बताएंगे आप? सो बेसिकली प्ले का नाम है #Akbar@बिरबल। अकबर जी का किरदार अली असगर जी निभा रहे हैं। बिरबल है विशाल कोटियन जो टीवी पे भी बिरबल रह चुके। मेरा कैरेक्टर है जोधा, रानी साहिबा का। तो जोधा और जोधा का कैरेक्टर तो बिल्कुल मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 3 साल मैंने वो कैरेक्टर टीवी पे भी किया और अब प्ले कर रही हूँ। तो मेरे दिल के बहुत बहुत ज़्यादा करीब है ये रोल एंड बहुत ही प्यारी है, चुलबुली है, मस्ती वाली है, इनोसेंट है, कॉमेडी कर जाती है, कुछ कुछ बोल जाती है, फिर उसको रियलाइज़ होता है कि अरे मैंने क्या बोल दिया ये, और वो भी पूरे दरबार में, राजा के सामने, बिरबल के सामने, ये मैंने क्या बोल दिया। लेकिन वो इतनी प्यारी है, इतनी इनोसेंट है, इतना उसके दिल में कोई ऐसा ये नहीं है कि बच्चे को बहुत प्यार करती है, सलीम को, जहाँपना को बेहद प्यार करती है एंड बहुत पॉजेसिव है। तो टिपिकल वाइफ की तरह हमेशा पॉजेसिव रहती है। अकबर पे ऐसे रोब जमाती है। तो बहुत मस्ती वाला कैरेक्टर है। कितना सिमिलरिटी देखती हैं आप जोधा के किरदार में और अपने किरदार
नहीं भाई, डेलनाज बहुत अलग है और जोधा बहुत अलग है। मैम आपके नए शो स्वाद और सितारे का कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है जी। फूड और सेलिब्रिटीज का कॉम्बो, तो आपका कैसे मतलब आपने कैसे कॉन्सेप्टलाइज किया ये शो? मुझे हमेशा से खाना इज़ माई वीकनेस, बहुत पसंद है, लोग बहुत पसंद है, लोगों को मैं बहुत पसंद हूँ, लोगों को खिलाना मुझे अच्छा लगता है, ट्रीट करना अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट ऐसा एक शो जो अपना हो, जो अपने चैनल पे हो, जहाँ मुझे किसी को कोई चीज़ ऐसा होता है ना कि आप जब किसी के लिए काम कर रहे होते हो तो आपको 100 चीज़ें सोचनी पड़ती है, लेकिन जब आप अपना खुद का शो बनाते हो तो आप अपनी तरीके से बना सकते हो, अपने थॉट्स, अपने व्यूज़, अपना जो आपको जिस तरीके से चाहिए वो आप कर सकते हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि वाई नॉट स्वाद यानी कि खाना और सितारे यानी कि हमारे इंडस्ट्री के मेरे जो दोस्त हैं जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है, सालों से मैं जानती हूँ, लोगों के साथ खाना मिक्स करके कॉन्वर्सेशंस हो जाए, बातें हो जाए और खाना हो जाए, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ये सोच पहले से थी, थोड़ा वक्त मिल गया डेली सोप के बीच में और मुझे लगा कि ये शो बनाते हैं अच्छी तरीके से, तो ये शो बनाया हमने। क्या शूटिंग के दौरान कभी ऐसा हुआ कि स्वाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगा हो और गेस्ट को सितारे भूल गई हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं था कि स्वाद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट गेस्ट को जो स्वाद पसंद है मैंने कोशिश की कि वही स्वाद उनको खिलाया जाए। जैसे अपरा जी वेजिटेरियन है, उनको वो गुजराती है, तो मैंने उनको एक टिपिकली गुजराती राजस्थानी थाली खिलाई है, महाराजा भोग लेकर गई हूँ। शिल्पा शिरोडकर महाराष्ट्रियन है, उनको फ़िश बहुत पसंद थी तो मैं उनको फ़िश खिलाने लेके गई। कीकू जी को, जैसे मेरा फर्स्ट एपिसोड कल ही अपलोड हुआ, कीकू जी को पैन एशियन बहुत पसंद है तो मैं उनको गोमा रैडसन लेके गई। वैसे ही जो सारे लोग थे, कुछ लोग छुई मुई सी अपनी डोनल बेस्ड और हमारी येशा रुगानी वो डाइट पे थी तो उनको कैफ़ेज़ लेके गई जहाँ उन्होंने सिर्फ सैलड खाया और हेल्दी जूस पिए। तो ऐसे भी एपिसोड्स हैं। एंड अली और विशाल साथ में जो हमारे प्ले के भी किरदार है, अकबर और बिरबल, उनको मैं मुसाफिर नाम के एक रेस्टोरेंट में लेके गई जहाँ अली को बहुत पसंद आया खाना। तो स्वाद तो जो सेलिब्रिटी होता है उनके लिए ही चॉइस होती है कि भाई उनको क्या पसंद है। तो मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि हर सेलिब्रिटी को वैसा ही स्वाद चखाऊँ। मैम टीवी शो आप कर चुकी हैं पहले भी, तो मतलब टीवी शो आजकल जैसे पहले चलते थे टीवी शो अब नहीं चलते हैं, तो क्या वजह मानती हैं आप? क्या लगता है कि वैसे कंटेंट नहीं बन रहे? नहीं, आई थिंक ये एक अलग लोगों का परसेप्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि हर टीवी शो की अपनी ही एक जर्नी होती है एंड ऐसा कुछ नहीं है। लोग जब टीवी शोज़ बनाते हैं तो ऐसा सोच के नहीं बनाते हैं कि भाई 3 महीना ही चले या 2 महीना ही चले या 5 महीने। आई थिंक इट इज़ द हार्ड वर्क इज़ डेफिनेटली देयर, कंटेंट अच्छा बन रहा है। अब लोगों को क्या पसंद आता है, क्या नहीं पसंद आता है। एंड पहले अगर आप 90s की बात करो या अर्ली 2000 की बात, इतने चैनल्स नहीं थे, इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, इतने मीडियम्स नहीं थे अपने पास। आज OTT भी है, आज सब कुछ है, तो लोगों के पास वैरायटी बहुत हो चुकी है। एंड सारी गेम यहाँ TRP की है। अगर लोगों के पास बहुत वैरायटी है तो लोग बहुत सारे चैनल्स को स्विच करेंगे, लॉयल रहेंगे एक पर्टिकुलर चैनल के पास। अगर कोई, ठीक है भाई, कोई जी देखता है तो कोई स्टार नहीं देखता, कोई कलर्स देखता है तो कोई सोनी। ऐसा आई गेस देयर इज सो मच मटीरियल, देयर इज सो मच हैपनिंग। मुझे ऐसा लगता है कंटेंट इतना है और इतने मीडियम्स है और इतना सब कुछ है लोगों के लिए। एक्टर्स भी इतने सारे आ गए कि पहचानने में मुश्किल होता है, कभी कभी। सो आई गेस इतना सारा कंटेंट होता है तो
इट्स डिफ़िकल्ट टू चूज़ कि भाई ये देखे कि ये देखे कि ये देखे कि ये देखे, लेकिन ऑफ कोर्स आई फील डेस्टिनी यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सब लोग मेहनत तो कर ही रहे हैं, सब लोग अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ आपका लक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. और जो शो चमक गया वो चमक गया. मैम सास भी कभी बहू भी जैसा शो जो है वापस आ रहा है, जी कुछ जी. ओरिजिनल कास्ट के साथ वापस आ रहा है, तो आपको लगता है कि पुराना लॉजिक ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है? आई एम श्योर, आई एम सुपर एक्साइटेड टू वॉच स्मृति ईरानी, अमर उपाध्याय. मैं तो बहुत खुश हूँ कि अमर आ रहा है वापस, स्मृति आ रही है वापस. बहुत सारे क्योंकि सास के जो कैरेक्टर्स हैं वो आ रहे हैं, तो मैं खुद एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस बहुत एक्साइटेड. मैं बहुत बड़ी फ़ैन रह चुकी हूँ वो शो की, सो मुझे खुद एक बहुत एक्साइटमेंट है. क्या नॉस्टैल्जिया और नॉस्टैल्जिया टीवी मतलब नॉस्टैल्जिया शोज जो है, जो पुराने शोज थे मतलब जो आ रहे हैं वापस, तो आपको लगता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग टूल बन गया है लोगों के लिए? क्योंकि हम देखें कि अभी कई सीरियल जैसे और भी सीरियल जैसे सास भी कभी बहू थी, नहीं, सिर्फ सास भी कभी बहुत ही आ रहा है. मुझे नहीं लगता कि और कोई सीरियल रिवाइव हो रहा है. मुझे तो चाहिए, लोग बोलते हैं यस बॉस बहुत लोग पॉपुलर था हमारा, लाइए लाइए यस बॉस को वापस लाइए, बट बहुत सारे शोज़ तो नहीं बन रहे. 90s के जो शोज़ थे जो बहुत ही पॉपुलर रह चुके हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको लगता है कि नए कंटेंट के लिए जगह कम हो रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आई थिंक सबके लिए जगह है. पुराना कंटेंट भी अगर आता है रिवाइव होके, या नया कंटेंट भी बन रहा है, जैसे मैंने कहा इतनी सारी चैनल्स, इतने सारे मीडियम्स, इतना सब कुछ हो रहा है, सबके लिए जगह है. मैम लास्टली एक सवाल और जानना चाहेंगे आपसे कि मतलब टीवी एक्टर्स में जैसे आज मराठी एक्टर ने स्ट्राइक कर दिया, उनको तो काम नहीं मिल रहा था मैम, तो आपको लगता है कि टीवी एक्टर्स के लिए काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है मतलब आज के दौर में? जो नए टीवी एक्टर्स हैं या फिर 1-2 साल करके फिर टीवी नहीं कर रहे हैं, उसके बाद वापस आना चाहते हैं, तो उसके लिए? नहीं, आई थिंक भीड़ तो है बहुत ज़्यादा, बट कोशिश जारी रहनी चाहिए. अपना क्राफ्ट अगर आपको प्यारा है और आप अपने क्राफ्ट में माहिर हो, आप अच्छा काम करते हो, तो आपको लगे रहना चाहिए. वक्त आने पे आपको अपना ड्यू ज़रूर मिलेगा. बिकॉज़ मैं ये मानती हूँ कि अगर आप में वो पैशन है, वो शिद्दत है काम के लिए और अपने क्राफ्ट के लिए वो प्यार है, तो एक टाइम आएगा जब डेफिनेटली वो आप चमकोगे फॉर श्योर. एंड मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में इनफैक्ट बहुत सारे डोर्स ओपन हो गए एक्टर्स के लिए. अगर टीवी है तो साथ साथ OTT भी है, so there's so much happening. And as far as digital content is concerned, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है अभी अपना शो खुद का बना के कि यार ये बहुत अच्छा है, मैं अपना खुद का कुछ कर सकती हूँ, so why not? So it's always very good to explore as actors. एक ही चीज़ करके, मतलब मैं आज सोचूं तो मैं टीवी कर रही हूँ, मैं थिएटर कर रही हूँ, मैंने ये खुद का शो शुरू किया है. तो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म, छोटा प्लेटफॉर्म हो बड़ा प्लेटफॉर्म हो, डजेंट मैटर, आप लगे रहो, अपना काम करते रहो, वो दिन दूर नहीं है जब आप चमकोगे. मैम लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे फैंस को? मैं यही कहना चाहूँगी कि बस मेरा काम, और मुझे आपने बहुत प्यार दिया है इतने सालों में. मेरा एक शो आ रहा है स्वाद और सितारे विद डेलनाज ऑन माय यूट्यूब चैनल. प्लीज़ आप देखें, बहुत सारा प्यार दे, आप सब्सक्राइब करें चैनल को, आप लाइक शेयर और कमेंट करें, और मुझे हर काम को जहां मैं हूं मुझे बहुत प्यार दे. थैंक यू सो मच एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट गाइज. थैंक यू.